मेरा नाम तैयबा है और मैं यूनिवर्सिटी में BSc की तालबा हूँ। मैं फरहान नामी एक लड़के से मोहब्बत करती थी जो एक अच्छा और मोहब्बत करने वाला शख्स था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी का वादा भी कर चुके थे। मेरे घर में 4 बहनें थीं। अबू फैक्ट्री में काम करते थे और जापान में मुकीम मेरे मामू हर माह हमारे अखराजात के लिए पैसे भेजते थे। वो हमें अपनी बेटियों की तरह मानते थे। हम छुट्टियों में अक्सर नानी के घर वक्त गुजारते जो हमें बहुत प्यार करती थीं। फरहान और मैं रात भर फ़ोन पर बातें करते, लेकिन किस्मत ने हमारे लिए कुछ और ही सोचा था। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और दूसरी बहन का रिश्ता भी तय हो गया था। अब मेरी बारी थी, लेकिन फरहान अभी मुस्तकिल नौकरी की तलाश में था। वो ऑनलाइन काम करता था, लेकिन मैं उसे कहती कि नौकरी करो ताकि मेरे घर वाले रिश्ते के लिए राजी हों। इस बात पर हमारे दरमियान कभी कभार बहस भी होती थी। फरहान कहता कि वो मेहनत कर रहा है और ऑनलाइन काम से अच्छा कमा लेगा, लेकिन मैं उसे नौकरी करने पर जोर देती। फरहान की फैमिली भी बहुत अच्छी थी। उसके वालिद बीरोन मुल्क पुलिस में थे और वो 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। वो अपने घर वालों से बहुत प्यार किया जाता था। जब भी मैं शादी की बात करती, वो कहता कि वो अपने घर वालों को मनाकर रिश्ता भेजेगा, लेकिन मुझे पहले अपने घर वालों से बात करनी चाहिए। मैंने अपनी बड़ी बहन को फरहान के बारे में बताया, जिनकी शादी तय हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि पहले पढ़ाई मुकम्मल करो, फिर ये सब हो जाएगा। लेकिन उन्होंने उम्मी से फरहान के बारे में मनफी बातें की, जिससे अम्मी नाराज़ हुए और मुझे डांटा कि अगर मैंने फरहान से बात जारी रखी तो मेरी पढ़ाई छड़वाकर शादी कर देंगी। मैं अपनी बहन से बहुत नाराज़ हुई, लेकिन कुछ ना कह सकी। इसी दौरान मेरे मामू के एक दोस्त ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया, जो EMBA कर चुका था लेकिन बेरोजगार था। मामू कहते कि लड़का शरीफ है और उनका कारोबार है, इसलिए नौकरी की ज़रूरत नहीं। मैंने फरहान को ये बात बताई तो वो बहुत परेशान हुआ। अम्मी ने उस रिश्ते के लिए हामी भर ली और कहा कि मामू के एहसानात की वजह से वो इनकार नहीं कर सकती। मैंने कहा कि मुझे अभी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, लेकिन अम्मी ने मामू की बात पक्की कर ली। लड़के वालों ने मुझे देखकर पसंद किया और अम्मी कहने लगे कि अब घरेलू काम सीख लो क्योंकि शादी जल्द होगी। मैं और फरहान बहुत परेशान थे। हम भागकर शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि हम दोनों अच्छे खानदानों से थे। एक दिन फरहान ने बताया कि उसके कज़न ने एक आमिल बाबा का जिक्र किया जो जादू के जरिए रिश्ता तोड़ सकता है। मैंने उसे हामी भर दी क्योंकि मैं फरहान से शादी करना चाहती थी। फरहान ने बाबा से मुलाकात की, इन्हें पैसे दिए और कुछ तावीज़ लेकर आया। बाबा ने कहा कि कुछ तावीज़ मखसूस जगहों पर रखने हैं और कुछ घर वालों को पलाने हैं। फरहान के कज़न ने ये अमल किए और मैंने बाकी तावीज़ अम्मी, मामू, ममानी और नानी को चाय में घोल कर पिला दिए। पहले तो कोई असर ना हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद उम्मी के दिल में वसूसे पैदा हुए। वो कहने लगे कि लड़के की माँ अच्छी नहीं लगती और वो मेरी शादी इस घर में नहीं करना चाहते। उम्मी ने मामू से साफ इनकार कर दिया, जिस पर मामू नाराज़ हुए, लेकिन उम्मी डट गईं। मैंने फरहान को बताया कि अब वो अपने घर वालों से बात करे ताकि रिश्ता लेकर आए। फरहान ने अपनी माँ से बात की, जो राज़ी हो गईं। इसी दौरान खबर आई कि वो आमिल बाबा फौत हो गया। फरहान के वालिद और मामू हमारे घर रिश्ता मांगने आए। उम्मी को वो बहुत पसंद आए और फिर अम्मी, नानी और बड़ी बहन फरहान के घर गईं। उन्हें फरहान और उसकी फैमिली पसंद आए। हमारी मंगनी हो गई और शादी की तारीख भी तय हो गई। शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थीं। मेहंदी की तकरीब में सबने खूब लुत्फ उठाया। मैंने फरहान को अपनी तस्वीर भेजी तो उसने कहा कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। हम दोनों बहुत खुश थे कि अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। लेकिन शादी के दिन जब बारात का इंतजार था, एक दिल दहला देने वाली खबर आई कि फरहान की कार का हादसा हो गया और वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये खबर सुनकर मेरी चीखें निकल गईं। मैं बेहोश हो गई और अस्पताल में होश आया। उम्मी ने बताया कि फरहान अब नहीं रहा। मैं उसके घर गई, उसे देखा और रोती रही कि उसने मुझसे शादी का वादा किया था। फरहान को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। अब मैं अपने कमरे में बैठकर फरहान को याद करती और रोती रहती हूँ। न खाने का दिल करता है, न कुछ करने का। मेरे घर वाले मेरी हालत से परेशान हैं। मुझे लगता है कि जादू के जरिए रिश्ता तोड़ने की कोशिश करना हमारी गलती थी। मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह से मांगो, क्योंकि वही गफूर और रहीम है। जादू से रिश्ते तोड़कर कोई खुशी नहीं मिल सकती। अल्लाह के फैसलों के सामने सर झुकाना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।